दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा भैंसा कौन सा है और वो किस ब्रांड की वाइन पीता है, या फिर ये कौन कौन से एनिमल वाइन पीते हैं। अच्छा, ये तो जानते ही होंगे कि हाथी नशे के लिए कौन सा फ्रूट खाता है। अगर नहीं जानते इन सवालों के जवाब तो कुछ मिनटों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार एंड स्वागत है आपका न्यू एंड फैक्ट की दुनिया में। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने भैंसे तो बहुत देखे होंगे, मगर हम जिस भैंसे की बात करने जा रहे हैं उस भैंसे की बात ही कुछ और है। वो दुनिया का सबसे महंगा भैंसा है और वो भैंसा वाइन भी पीता है। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, अब हम बात करने जा रहे हैं उस भैंसे के बारे में। इससे पहले हम बात करें उस भैंसे के बारे में, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलिए चलते हैं उस भैंसे पर। दोस्तों, ये भैंसा इंडिया की शान कहे जाने वाले हरियाणा से है और इसका नाम सुल्तान है। ये एक अलग ही नस्ल का भैंसा है और उस नस्ल का नाम मूरा है। अगर इसकी हाइट और वेट की बात करें तो हाइट 5.11 इंचेस और वेट 1500 किलो से ज़्यादा है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 22 करोड़ है, जो दुनिया में भैंसों की सबसे ज़्यादा कीमत है। और एक गजब का फैक्ट यह है कि इसके एक सीमंस या स्पर्म्स की कीमत 300 रुपये है और वो पूरे साल में 42 से 43 हज़ार सीमंस प्रोड्यूस करता है, जिससे ये भैंसा पूरे साल में अपना सीमंस बेचकर करोड़ों रुपए कमाता है। इसके सीमन से जो बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े होकर 17 किलो से लेकर 24 किलो तक दूध देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये खाता क्या होगा जो इतना सीमंस लाता है। दोस्तों, इसकी डाइट सुनकर आप चौंक जाओगे। ये रोज़ाना 10 किलो दूध, 12 से 15 किलो सेब, 10 किलो अनाज और 10 से 12 किलो घास खा लेता है। इसका रोज़ाना 2,500 से 3,000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। ये वाइन का बड़ा शौकीन है, इसे हर रात को वाइन चाहिए होती है। ये मंगलवार को छोड़कर हर दिन वाइन पीता है और इसे हर दिन अलग अलग ब्रांड की वाइन पिलाई जाती है। उसने कई कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया है और जीते भी हैं। ये रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ता है और दिन में 2 बार नहाता है। इसे देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी अपने गाँव का सलमान खान बन चुका है, तभी तो इसका नाम सुल्तान है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने कभी बंदरों को बियर पीते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कैरेबियन आइलैंड पर रहने वाले बंदर वाइन पीते हैं और अब उनको वाइन पीने की लत लग चुकी है। वो वहाँ रहने वाले और बाहर से आने वाले सैलानियों की बियर और वाइन की बोतलें और गिलास छीन लेते हैं। ये बंदर यहाँ लगभग 300 सालों से रह रहे हैं, लेकिन पहले उनमें ये आदत नहीं थी। उस जगह पर गन्ने के मील आ जाने से और साथ में गन्ने का रस को खेतों में छोड़े जाने से उनमें ये आदत पड़ी। फैक्ट नंबर 3। ट्री श्रू एक अनोखा जानवर होता है जो चूहे जितना ही बड़ा होता है। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगल में पाए जाते हैं। फर्मेंटिन पाल्म नेक्टर, ये पेड़ सेम ताड़ के पेड़ जैसे ही होते हैं। ट्री श्रू पूरी रात उस पेड़ पर चढ़कर रोज उसे पीते हैं, जिससे नशा होता है। जो लोग बिहार से हैं और वीडियो देख रहे हैं उन्हें जरूर पता होगा कि ताड़ के पेड़ पर कौन सा नशा होता है। बिहार में उसे ताड़ी कहते हैं। ट्री श्रू को ये बहुत पसंद आती है, ये उनके जीवन का हिस्सा बन गई है। उन्हें इसे पीने से ज़्यादा कैलोरी मिल जाती है। वैसे तो ट्री श्रू ओमनीवरस जानवर है, पेड़ पौधे फल कीड़े और भी तरह की चीज़ें खा लेते हैं, मगर इनकी पसंदीदा चीज़ वो ताड़ी है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के बैट्स यानी चमगादड़ एक ऐसे फल का सेवन करते हैं जिससे नशा होता है और इन्हें वो फल अच्छा लगता है, मगर इन्हें खुद पता नहीं होता कि इसमें नशा है। यहाँ के बैट्स के खून में 0.3% अल्कोहल पाई गई है, जबकि अगर अमेरिका में इंसानों के खून में 0.08% अल्कोहल पाई गई और वो ड्राइव करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जेल में भेज दिया जाता है। हाँ, लेकिन हर जगह के बैट्स ऐसा नहीं करते। इजिप्ट के बैट्स भी वही फल खाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, इसलिए उनके खून में अल्कोहल की मात्रा बहुत कम पाई गई है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बोमियन वैक्सिंग बर्ड्स बहुत छोटी चिड़िया होती हैं। ये रोवन के पेड़ों पर उगने वाले जामुन का सेवन करती हैं, खासकर जब मौसम ठंडा होता है। ये पक्षी इतनी बड़ी मात्रा में जामुन का सेवन करते हैं कि उन्हें नशा होने लगता है। ये उड़ते ही किसी बिल्डिंग या एरोप्लेन से भी टकरा जाती हैं, जो सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 2014 में कनाडा के यूकेन में कई पक्षी इतने नशे में हो गए कि उन्हें एक एनिमल हेल्थ केयर सेंटर में उपचार के लिए भेजना पड़ा, क्योंकि ये पक्षी इतने मदहोश हो जाते हैं जामुन खाते खाते कि उन्हें कब उड़ना है ये भी भूल जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हनी बीज यानी मधुमक्खियाँ भी ड्रिंक करती हैं? नहीं ना, लेकिन ये सच है दोस्तों, और ये काम वो बड़ी खुशी खुशी करती हैं। वो ऐसे फूल और फलों का रस चूसती हैं जिसमें नशा होता है और जिससे शराब बनाई जाती है।
वो इस काम को तब तक करती रहती है जब तक कि टुल ना हो जाए। जैसे एक शराबी तब तक पीता रहता है जब तक वो होश ना खो बैठे। 90 सबको हो गई है, पता ही नहीं चला। और यही हाल मधुमक्खियों का होता है। वो अपने घर यानी छत्ते का रास्ता तक भूल जाती हैं क्योंकि वो इस हद तक पी लेती हैं। अगर मधुमक्खियां गलती से अपने छत्ते तक पहुंच भी जाती हैं तो उन्हें और मधुमक्खियां छत्ते के अंदर प्रवेश नहीं करने देती क्योंकि सभी मधुमक्खियां शराब नहीं पीती, कुछ होती हैं जो पीती हैं। इसलिए बाकी मधुमक्खियां शराबी मधुमक्खियों के अंदर नहीं आने देती। वो उसे मार मार कर भगा देती हैं। उनके नियम काफ़ी सख्त होते हैं। उनके दिमाग इंसानी दिमाग जैसे ही होते हैं, इसलिए नशे का असर भी सेम ही होता है। फैक्ट नंबर 7, पेरू और कोलंबिया में कैटरपिलर पूरी तरह कोका के पत्तों का इस्तेमाल अपने खाने के रूप में करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, कोका के पत्तों से कोकीन बनाई जाती है और इसमें अधिक मात्रा में कोकीन होती है। ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 10 सालों तक कैटरपिलर पर अध्ययन किया और उन्हें भी ये नहीं पता चला कि वह इतनी अच्छी तरह से कोकीन का सेवन कैसे कर लेते हैं, वो भी बिना मरे। 1990 में अमेरिका में बुश की सरकार थी और बुश प्रशासन ने ऑर्डर जारी किया कि उन कैटरपिलर को उन कोका के पत्तों से हटाया जाए और उन पत्तों के पेड़ों को नष्ट कर दिया जाए जिससे स्मगलर ड्रग्स की तस्करी ना कर पाए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या कभी आपने एलिफेंट को नशा करते देखा है? अगर नहीं देखा तो ज़्यादा सोचिए नहीं, हम आपको बताते हैं। हाथी मरूला फ्रूट खाते हैं और उसी से नशा करते हैं। एक हाथी को ज़्यादा मरूला फ्रूट खाने पड़ते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता है। 1984 में एक दिन में हाथी ने 400% ज़्यादा मरूला फल खा लिए थे जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा नशा हो गया। उसके बाद उन्होंने जंगल में तबाही मचा दी। दोस्तों ज़रा इन हाथियों को ही देख लीजिए, मरूला फल खाकर कैसे गिर रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों यहाँ कोई भी जानवर एक दूसरे से पीछे नहीं होना चाहते, इसलिए इस डॉग को ही देख लीजिए कैसे बड़े चाव से बियर पी रहा है। अगर दूसरे डॉग की बात करें तो खुद मालिक डॉग को बियर पिला रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि पीने के बाद क्या होगा। दोस्तों ज़्यादा शराब पीने से यही होता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आज तक घोड़े को आपने चना या घास खाते हुए देखा होगा, लेकिन आज आप देखोगे कि घोड़ा बियर कैसे पीता है। दोस्तों इस सीन में घोड़े को ही देख लीजिए कि कैसे बियर का मजा ले रहा है, जैसे कोई हेल्थ ड्रिंक पी रहा हो। इसकी मालकिन बड़े दिल से घोड़े को बियर पिला रही है। वहीं दूसरे घोड़े को भी देख लो, सीधा बियर बार में ही घुस गया। इतनी तलब लग रही है पीने की। बार वाले भी आराम से घोड़े को शराब पिला रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू।